Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is forest transformations in Java from the chapter Forest Society and Colonialism. Dear students, in the previous lectures we have talked about why deforestation, rise of commercial forestry and rebellion in the forest. From the chapter Forest Society and Colonialism. Dear students, and today we are going to learn forest transformations in Java. Dear students, इससे पहले हम अपने टॉपिक पे आए, सबसे पहले हम जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिकैप्चुलेट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वाइड डिफॉरेस्टेशन में हमने पढ़ा लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, प्लांटेशन हमने पढ़ा, और लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को क्यों सुधारा गया, यानी जो ये पेड़ डिसअपियरेंस ऑफ ट्रीज थे, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई थी जब इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल में था. डियर स्टूडेंट्स, राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में हमने ये पढ़ा जो ये कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री इम्प्रूव इकोनॉमी, यानी कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री किस लिए, यानी क्यों ये बढ़ गई थी, तो इंक्रीज इकोनॉमी, यानी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स को करनी पड़ी. डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था. फर्स्ट जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स था वो थे जर्मन एक्सपर्ट, और उसका नाम था डेटरिच ब्रैंडिस, और उसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था और उनकी एडवाइस पर भी उसको बनाया था फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया. तो उसने क्या किया था, Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forests and people had to be trained in the science of conservation, यानी प्रॉपर गाइडलाइंस उसने इंट्रोड्यूस की थी और लोगों को ट्रेंड किया कि कैसे हम जो ये कंजर्वेशन है फॉरेस्ट्स की, मतलब कैसे हम फॉरेस्ट्स को बचाएंगे क्या, और rules about the use of forest resources had to be framed. Anybody who cut trees without following the system had to be punished. यानी जो भी लोग पेड़ों को काट डालेंगे बिना इजाजत के तो उनको सजा मिलेगी. और उस वक्त उसमें हमने ये भी पढ़ा था, एक्ट्स पास हुए थे. एक एक्ट था, मतलब 1865 में भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था, और हमने ये भी पढ़ा था जो ये मतलब नेचुरल फॉरेस्ट्स विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन. इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, यानी जो नेचुरल फॉरेस्ट्स में बहुत सारे टाइप के दरख्त होते थे उनको काट डाला गया इसके मतलब कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंदर. तो नए वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, यानी एक अलग अलग मतलब रोज में. दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशन, उसको प्लांटेशन कहते थे. और एक्ट एक बन गया था 1878. एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज. एक रिजर्व्ड, फर्स्ट वन इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, एंड नंबर थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट्स. The best forests were called reserved forests. So, dear students, let us learn today's topic, and that is forest transformations in Java. Dear students, Java is now famous as a rice-producing island in Indonesia. But once upon a time, it was covered mostly with forests.
डियर स्टूडेंट, जावा जो है फेमस है इस वक्त मतलब राइस प्रोड्यूसिंग में, यानी काफ़ी मकदार में वहाँ पर जावा में राइस की पैदावार होती है। और ये आइलैंड कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट्स। लेकिन एक दफ़ा क्या था, जो ये जावा था मतलब कवर्ड था, यानी कि सारे के सारा जावा जो था कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स, यानी जंगलों से घेरा हुआ था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वायर द डच। जो ये कॉलोनियल पावर्स थे इंडोनेशिया में, वो डच थे जो बिलोंग करते थे यूरोप, नेदरलैंड से। एंड एज वेल एज वी विल सी देयर वायर मैनी similarities in the laws for forests control in Indonesia and India। यानी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी। जैसे इंडिया में अगर हम देखेंगे, इंडिया के हमने बस्तर की बात की, इंडिया में वहाँ पर भी जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, वो सेम है। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी वहाँ पर ही डच पीपल जो थे उन्होंने स्टार्ट की मैनेजमेंट, यानी संभालना। यानी जो हमने पहले पढ़ा है फॉरेस्ट्स को कैसे लोगों पर पाबंदियाँ आयत थी, कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ जाना था, क्या क्या करना था लोगों पे, वही यहाँ पे भी हो रहा है। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। यानी जावा से ये जावा से ये टिम्बर लेना चाहते थे, जो ये डच पीपल थे, टू बिल्ड शिप्स। In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million। यानी अगर हम देखेंगे 1600 में जो ये पॉपुलेशन थी जावा की, मतलब पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? एस्टिमेटेड के हिसाब से 3.4 मिलियन, यानी 30 to 40 lakhs। There were many villages in the forest, in the fertile plains। यानी बहुत सारे जो villages थे ये कहाँ पर थे? कहाँ पर ये थे? मतलब fertile plains पे, यानी जो फर्टाइल प्लेन थे, यानी जो वो लैंड जहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती थी, यानी फर्टाइल थी लैंड, जरखेज लैंड थी। बट देयर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स। और बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे विलेजेस थे जो कहाँ पे रह रहे थे? माउंटेन्स पे। एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। डियर स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? जो ये लोग होते हैं आदिवासी लोग, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम। और यही लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है? इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच प्लॉट्स ऑफ लैंड और कल्टीवेटेड टेम्परेली। यानी जो ये लैंड होती है कल्टीवेशन, जो कल्टीवेटेड लैंड होती है, ये टेम्परेरी कल्टीवेट करते हैं ये। Dear students, it is all for today. Thank you very much.